कुछ रोज पहले खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में तमाम किसान ऐसे हैं जो किसान सम्मान निधि का गलत लाभ उठा रहे थे। माने वो किसान सम्मान निधि के तहत लाभ पाने के पात्र नहीं थे, लेकिन ये लाभ ले रहे थे। अब यूपी के अलग अलग जिलों में ऐसे अपात्र लोगों को नोटिस भेजकर रिकवरी की जा रही है। नोटिस में लिखा है कि आप पात्र नहीं हैं, इसलिए जो रकम आपने ली है वो वापस करिए। पूरा मामला क्या है, समझते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत 2019 में हुई थी। इसके तहत सरकार पात्र किसानों को साल में 3 किश्तों में पैसा ट्रांसफर करती है। पहली किश्त 1 दिसंबर से 31 मार्च, दूसरी किश्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किश्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच किसानों के खाते में पहुंचती है। ये किश्त 2-2 हज़ार रुपए की होती है, यानी हर साल किसानों को 6,000 रुपए कुल जमा पीएम किसान योजना के तहत मिलते हैं। अब हाल ही में यूपी चुनाव के कुछ समय बाद ये खबर आई कि प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा अपात्र लोगों ने किसान सम्मान निधि के तहत लाभ प्राप्त किया है। इन्हें चिन्हित किया गया और कहा गया कि अब इन सभी लोगों से सम्मान निधि की वसूली होगी। अपात्र लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल पर मिली धनराशि स्वेच्छा से लौटा सकते हैं। इस बीच मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कृषि निदेशक, सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपात्र किसानों से वसूली की जाए और जो पैसा मिले उसे केंद्र सरकार के खाते में जमा करवाया जाए। तमाम जगहों से ऐसे केस सामने आए जहां इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों ने भी किसान सम्मान निधि के तहत लाभ प्राप्त किया है, जबकि नियम कहता है कि ऐसे लोग लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम पर ना होकर उसके पिता या दादा या परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर है, तो उसे 6,000 रुपये सालाना का लाभ नहीं मिलेगा। वह जमीन किसान के नाम पर ही होनी चाहिए। इस नियम में भी तमाम लोगों ने लूप होल खोज लिया। कई ऐसे केस सामने आए जहां पर जमीन तो किसान के नाम पर थी, लेकिन उस व्यक्ति के तमाम और भी इनकम सोर्स थे। इसके बावजूद उन्होंने किसान सम्मान निधि का लाभ हासिल किया। किसान सम्मान निधि के तहत जिन 3 लाख से ज्यादा अपात्र लोगों को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भेजी गई है, अब उसकी नोटिस भेजकर तमाम जिलों में रिकवरी की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। किसान सम्मान निधि की शुरुआत 2019 में हुई थी। 2020, 2021, 2022 की शुरुआत में भी लोगों को इसके तहत लाभ दिए गए। इस बीच काफ़ी समय पहले से इसमें गड़बड़ियां धीरे धीरे सामने आने लगी थीं, लेकिन 2022 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित थे। इस नाते इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। चुनाव होते ही वापस इसकी फाइल खोली गई और लोगों से नोटिस भेजकर रिकवरी शुरू कर दी गई। ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि जब सरकार को पहले से ही इसकी भनक लग गई थी, तो चुनाव का इंतजार क्यों किया गया? क्यों किसान सम्मान निधि को एक सियासी लाभ लेने का जरिया बनाया गया? एनवीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।